स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। मिर्जापुर में कालीन भैया तो जौनपुर में कोडिन भाई। अखिलेश यादव ने यह किसका जिक्र कर पूर्वांचल की राजनीति को हिला दिया। अखिलेश यादव के कालीन भैया और कोडन भैया बयान से पूर्वांचल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने जौनपुर से जुड़े कथित कोडन सिरप नेटवर्क का जिक्र करते हुए सरकार पर चयनात्मक कार्यवाही का आरोप लगाया। मामले में अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी और शुभम जायसवाल की तलाश से सियासी तापमान और बढ़ गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, एक कार को दूसरी ने पीछे से मारी टक्कर, दोनों में लगी आग। महिला और 4 बच्चों की झलकर मौत। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से दर्दनाक हादसा हो गया। पीछे से आई कार की टक्कर के बाद दोनों वाहन आग की चपेट में आ गए। आजमगढ़ में तैनात पुलिसकर्मी जावेद की पत्नी और 4 बच्चों की जान चली गई, जबकि 5 घायलों को लखनऊ रेफर किया गया। हाई कोर्ट का आदेश, मंदिरों के पास किसी भी हाल में नहीं चलेगी शराब की दुकान, 19 दिसंबर तक हटाने की चेतावनी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मंदिर के पास संचालित शराब दुकान पर सख्त रुख अपनाते हुए उसे पूर्णतः अस्वीकार्य बताया है। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि दुकान को 19 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से हटाया जाए। धार्मिक स्थलों की गरिमा और नियमों के पालन पर विशेष जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के लिए 2 सप्ताह के अतिरिक्त समय की मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मांग की। लखनऊ में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने भारत निर्वाचन आयोग से 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है। अब तक 99.24% गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है, जबकि असंग्रहित श्रेणी के मतदाताओं के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। माफिया अतीक अशरफ का करीबी अफसार अहमद गिरफ्तार, 500 का इनाम घोषित होते ही दिल्ली में छिपा था। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अतीक अहमद के भाई अशरफ के सहयोगी अफसार अहमद को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया है। 500 का इनामी आरोपी कौशाम्बी और बरेली के गंभीर मामलों में वांछित था। पूछताछ में उसने जेल से गवाहों को धमकाने और साजिश रचने की अहम जानकारियां दी हैं। यूपी में सपा सरकार आई तो गरीब महिलाओं को हर साल देंगे 400, अखिलेश यादव का बड़ा वादा। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि सपा सरकार आने पर गरीब महिलाओं को सालाना 400 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बिहार चुनाव का हवाला देते हुए वर्तमान सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। 300 रोहिंग्या कहां भाग गए किसी को पता नहीं। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने लखनऊ छापेमारी पर यह क्यों कहा। योगी सरकार के निर्देश पर लखनऊ समेत यूपी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। डालीबाग इलाके में छापेमारी की सूचना के बाद बड़ी संख्या में लोग बस्ती से गायब बताए जा रहे हैं। मेयर सुषमा खरकवाल और अपर्णा यादव ने सख्ती जारी रखने की बात कही। दीपावली का यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होना गर्व की बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने को गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय अंधकार पर प्रकाश की विजय के वैश्विक संदेश को मान्यता देता है। अयोध्या से जुड़ी परंपरा को रेखांकित करते हुए उन्होंने इसे भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक बताया। गोरखपुर को मिली 18 करोड़ की नई आईटीआई बिल्डिंग, अभी तो यह चीजें भी मिलने की कतार में शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के पिपरौली में 18 करोड़ से बने आधुनिक राजकीय आईटीआई भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार युवाओं को कौशल और स्थानीय रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार 150 से अधिक आईटीआई को आधुनिक तकनीक से जोड़कर युवाओं को नई तकनीकों में प्रशिक्षित कर रही है।
हाईवे पर स्टंट करना बारातियों को पड़ा भारी। दूल्हे के काफिले का कटा चालान। हापुड़ के गंगा एक्सप्रेसवे पर दूल्हे के काफिले की कार में युवक का स्टंट करते वीडियो वायरल हुआ। युवक तेज रफ्तार गाड़ी की छत पर खड़ा था जो बेहद खतरनाक था। पुलिस ने कार चालक पर 34,500 रुपए का चालान किया। अधिकारियों ने सभी से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग का आग्रह किया है। कोर्ट ने 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर का दिया आदेश। फर्जी मुठभेड़ के बाद ग्राम प्रधान को किया था गिरफ्तार। मथुरा की अदालत ने फर्जी मुठभेड़ में ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी के मामले में हाथरस कोतवाली प्रभारी सहित 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि 25 फरवरी को पुलिस ने सुबह 4 बजे ग्राम प्रधान हरेंद्र और उनके बेटे को जबरन गाड़ी में बैठाकर उठाया था। मामले की जांच जारी है। मथुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में लगी आग। आगरा से बुलानी पड़ी अतिरिक्त टीम। मथुरा रेलवे स्टेशन पर आग की आपात स्थिति से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षा बल जीआरपी और एनडीआरएफ ने संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया। अभ्यास के दौरान सवारी डिब्बे में आग लगने का दृश्य तैयार कर लगभग 50 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आगरा मंडल से अतिरिक्त बचाव टीमें भी बुलाई गई और तैयारियों की वास्तविक समय में समीक्षा की गई। लड्डू लेकर अखिलेश को ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहे अखिलेश। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने क्यों कही यह बात? बदायूं में कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि वह लड्डू लेकर उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन अखिलेश उन्हें मिल नहीं रहे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पिछली बार से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएगी। दिल्ली और बेंगलुरु की फ्लाइट समय पर आई। मुंबई 50 मिनट लेट। हैदराबाद की रद्द। बुधवार को दिल्ली और बेंगलुरु की फ्लाइटें समय पर पहुंची और उड़ान भरी, जबकि मुंबई की फ्लाइट 50 मिनट देरी से आई। हैदराबाद की फ्लाइट रद्द रही। एयरपोर्ट डायरेक्टर प्रदीप यादव ने यात्रियों के लिए इंतजाम किए और चाय नाश्ते की सुविधा प्रदान की। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने गुरुवार से फ्लाइट संचालन सामान्य होने का भरोसा दिया। लाइसेंसी बंदूक से बना रहा था वीडियो। नाबालिग के हाथों ट्रिगर दबते ही सुरक्षा गार्ड की मौत। मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में लाइसेंसी बंदूक के साथ वीडियो बनाना एक नाबालिग को भारी पड़ गया। वीडियो शूट के दौरान गलती से ट्रिगर दबने पर गोली चली, जिससे सुरक्षा गार्ड शुभम गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बंदूक कब्जे में लेकर नाबालिग को अभिरक्षा में लिया है। परिजनों ने हत्या और दुर्घटना दोनों की आशंका जताई है।